इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1260 तक वर्ड देखे। अगर आप लोगों ने वो वर्ड्स नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करिए और उनको देखिए। हम लोग एक वीडियो में क्या करते हैं, वर्ड्स को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, उसका हिंदी मीन देखते हैं और फिर उसके बाद उसका यूजेस देखते हैं और उसके सिनोनिम्स देखते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है तो वर्ड्स को बस रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए। तो एक वीडियो में इसी तरीके से हम लोग 20 वर्ड देखते हैं। और ब्लैक बुक जो वोकाबुलरी की बुक है, उसके ये लास्ट वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे हो चुके हैं। इसके आगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सभी एग्जाम में आते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं, उनको देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको डीपली से समझने के लिए तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए वोकैब स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। आज का पहला वर्ड है स्पीक इन वेरी लो टोन। मतलब बहुत ही लो टोन में बोलना। जैसे कि वोकल कॉर्ड जो होती है, जो नेक में जैसे वोकल कॉर्ड है, उसमें वाइब्रेशन ना हो, बिना वाइब्रेशन के बोलना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्पर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे क्लास में जब टीचर होते हैं तो स्टूडेंट आपस में विस्पर करते हैं, मतलब कि आपस में विस्पर करते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं अगर कोई बात कहनी होती है, क्योंकि टीचर के सामने तेज से बोल नहीं सकते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं मम्बल, से अंडर हिज ब्रेथ, मटर। नेक्स्ट वर्ड है reduce something in size, amount or extent by gradual series of steps। इसमें एक वर्ड आया है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। क्या होता है? रिड्यूस मतलब होता है कम करना। और एक वर्ड है एक्सटेंट। इनके मीन आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो एक्सटेंट मतलब होता है किसी चीज द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसे बोलते हैं एक्सटेंट। और ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसका पूरे का मीन होता है जब किसी चीज के साइज, अमाउंट या फिर उसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कम करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विटल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तराशना। जैसे कि मूर्ति को विटल किया जाता है, मूर्ति को विटल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, स्पेशली वन हु हैज नॉट मैरिड। मतलब एक ऐसी वुमेन जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसने दोबारा शादी नहीं की होती। री जहाँ पे वर्ड आता है, किसी वर्ड के पहले अगर कोई प्रीफिक्स री आ जाता है तो मतलब हो जाता है उसका दोबारा। तो अगर उसने दोबारा शादी नहीं की है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विधवा। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन हुज वाइफ इज डेड। मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विडोर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विदुर। अब इसमें सिनोनिम्स और इसको समझाने के लिए कुछ था तो नहीं, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डन डेलिबरेटली ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज दैट इट इज रॉन्ग। तो इसमें एक वर्ड आया है डेलिबरेटली। मतलब डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, कॉन्शियसली, इंटेंसली, मतलब जानबूझकर जो होता है उसे बोलते हैं डेलिबरेटली। तो मतलब कि कोई चीज जानबूझकर करना, कुछ ये पता है कि ये गलत है फिर भी जानते हुए भी वो काम करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विलफुली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। जैसे ट्रैफिक रूल्स विलफुली इग्नोर किए जाते हैं, मतलब पता होता है कि हाँ हम लोग इग्नोर कर रहे हैं फिर भी उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो विलफुली विलफुली इग्नोर किए जाते हैं। तो कोई चीज़ अगर हम लोग को पता है कि वो, हम लोग को या मतलब किसी को भी अगर ये चीज़ किसी को पता है कि वो गलत है, उसके बाद भी उसको जानबूझ कर करना, वो कहलाता है विलफुली। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लांट लीफ आर फ्लावर बिकमिंग लिम्स। अब ये लिम्प जो है, लिम्प मतलब क्या होता है? लिम्प मतलब होता है लैकिंग इंटरनल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी चीज़ का जो इंटरनल, अंदर अंदर से जो ताकत होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कम होना, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिम्प। तो इसमें दिया हुआ है ए प्लांट लीफ आर फ्लावर बिकमिंग लिम्प। मतलब जो एक प्लांट होता है या फिर उसकी लीफ है, पत्तियां हैं, उसके फूल हैं, वो लिम्प होने हैं, अंदर से उसकी एनर्जी कम हो रही है, इसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विल्ट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुरझाना। और इसके सिनोनिम होते हैं ड्रूप करना, विदर, बिकम, फ्लैसिड। नेक्स्ट वर्ड है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून।
मतलब कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ प्रॉफिट हो जाना, कुछ अच्छा मिल जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विंडफॉल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। जैसे कि घर बनवाने में बहुत सारा गोल्ड मिल जाए तो वो विंडफॉल प्रॉफिट है, मतलब एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। इसे ही हिंदी में बोलते हैं छप्पर फाड़ के पैसे मिलना, तो विंडफॉल प्रॉफिट होना, मतलब कि जो एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाए उसे बोलते हैं विंडफॉल। और इसके सिनोनिम होते हैं बोनांजा, जैकपॉट, पेनीज फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट वर्ड है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन मतलब होता है अनाज। ग्रेन मतलब क्या होता है? ग्रेन मतलब होता है अनाज। और हस्क मतलब होता है अनाज का जो छिलका होता है, उसका जो भूसा होता है, उसे बोलते हैं अनाज। तो किसी भी जो अनाज से उसके छिलके को अलग करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विनो। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फटकारना। जैसे कि देखा होगा कि चावल को विनो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। मतलब कि मैजिक करना, जादू करने की जो प्रैक्टिस होती है वो करना, कंपेल करना, मतलब किसी को अपने वश में करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विचरी। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जादू टोना। जैसे बहुत से लोग अंधविश्वास में, विचरी में बिलीव करने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ डेकोर अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। मतलब फ्लावर्स को या फिर लीव्स को मिलाकर एक रिंग जैसे बड़ा सा बनाना, क्राउन सर में लगाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेथ। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुष्पांजलि। अच्छा, इसको, इसकी पिक है, इसको देख के समझ जाएंगे। ये जैसे ये लड़कियां सर में लगाती हैं ना, टियारा, उसे बोलते हैं रेथ। नेक्स्ट वर्ड है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। मतलब जब कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसमें जो बचता है डैमेज होने के बाद, सब पूरा खराब होने के बाद जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेकेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मलबा। जैसे कि भूकंप आने के बाद बहुत सारा लीकेज हो जाता है, मतलब इधर उधर सामान सब इधर उधर फैल जाता है बुरी तरीके से, जब कुछ डैमेज होता है तो उसे बोलते हैं लीकेज। और इसके सिनोनिम होते हैं डेब्रिस। और डेब्रिस होता है, वो होता है जैसे जो रॉकेट होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं, अब वो जब अंतरिक्ष में पहुंच गए तो उनका जो कूड़ा कचरा है, जो फालतू जो चीज़ें मतलब यूज में नहीं है, उसे कूड़ा ही बोला जाएगा। जो यूज में नहीं है वो भी अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं डेब्रिस। मतलब कि अंतरिक्ष का जो मलबा है उसे बोलते हैं डेब्रिस। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स। मतलब कि ट्विस्ट मतलब घुमाना, मतलब ट्विस्ट करते हुए मूव करना जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिगल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छटपटाना। जैसे छोटे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़े थोड़े टाइम में वो रिगल करने लगते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं जर्क, मतलब झटके से, जिगल, विगल, रिथ, स्क्रीम। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर का एक रूट वर्ड होता है, पहले की वीडियो में बताया था, जहाँ भी फियर होता है वो उसमें आता है फोबिया। क्या आता है? फोबिया आता है। फोबिया आता है। तो और जो फॉरेनर्स होता है वो जेनो से रिलेटेड होता है, जेनो से। तो इसी से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, अब देखते हैं क्या वर्ड है। तो जो फॉरेनर्स मतलब जो विदेशियों से डर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विदेशियों का डर। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा, जो फियर से वर्ड है फोबिया वाले, वो फोबिया वाले वर्ड्स आप लोगों को कमेंट में लिखने हैं। और कुछ ना कुछ, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सही नहीं लगता या फिर आप लोगों को कुछ कोई डिमांड है, कुछ है, तो आप लोग उसको कमेंट करिए करिए, तभी तो पता चलेगा ना। नेक्स्ट वर्ड है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। अब इंटेंस, इसमें एक वर्ड है इंटेंस, मतलब होता है, इंटेंस मतलब होता है गहन। और लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा। लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा, मतलब किसी चीज के लिए जो गहन लालसा होती है, गहन लालसा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यर्निंग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ललक। किसी चीज को पाने की जो गहन लालसा है, जो इंटेंस लॉन्गिंग है, उसे बोलते हैं यर्निंग। और इसके सिनोनिम होते हैं क्रेविंग, डिजायर, हैंकरिंग, इंक्लिनेशन, फरवर्ड। जैसे कि होमलैंड की डीप यर्निंग होती है, जैसे जॉब पाने की अभी यर्निंग है, मतलब बहुत ज्यादा ललक है। नेक्स्ट वर्ड है अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल दैट आर
पुलिंग व्हीकल मतलब कि ऐसा एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट जो कि एनिमल्स को कनेक्ट करता है, जो कि व्हीकल को अपनी तरफ घसीटते हैं। तो इसका मतलब होता है योक, ये होता है योक, ये नाउन है। इसका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी में घोड़ों को जोड़ने वाली लकड़ी, या फिर बैलगाड़ी में भी। तो वो इस तरीके से होता है, इस तरीके में ये जो बना हुआ है ना, ये जो है, ये कनेक्ट करने वाली जो है, इसे योक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideals। मतलब जो अपने रिलीजियस धर्म को लेकर या फिर पॉलिटिकल व्यू को लेकर या फिर किसी भी तरीके की व्यू को लेकर बहुत ही ज़्यादा कट्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेलियट, ये नाउन है। इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। इसके सिनोनिम होते हैं फैनेटिक, बिगट, डाई हार्ड मतलब डाई हार्ड फैन मतलब बिल्कुल कट्टरपंथी रूप से, डॉगमेटिक, फैन जैसे कि फैनेटिक फैन ऑफ लॉर्ड शिवा, जैसे कि जिलट फैन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मतलब कि जो कट्टरपंथी होते हैं किसी चीज को, उसे बोलते हैं जिलट। नेक्स्ट वर्ड है द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब किसी का भी हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेनिथ, ये नाउन है। इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु। जैसे कैरियर में, जॉब में, किसी में हाईएस्ट पॉइंट होता है कि हाँ इतना ही जा सकते हैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट में अपने, या फिर किसी भी चीज़ में। जैसे समर में मई और जून का जो टाइम होता है वो जेनिथ होता है। और जैसे शाहरुख खान के करियर का जेनिथ चल रहा है। और इसके सिनोनिम होते हैं एक्मे, पीक, पिनाकल, अपेक्स, अपोजी, समिट, प्राइम। तो ये इतने वर्ड्स ही हैं। अब इसके बाद मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड आएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो मतलब वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।